Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro kini kilong ki khubor bam tagasngi. Ha gajingelang Apollo Towers Hotel kinong kayinong yalam kamay kaji na Shillong klay kendu yo menteri khna katnat ko Operation Krishan Palkojar banpen pau gijing e kebala slam ha gajila Meghalaya khamtam ha gijing e bitlenti baka infrastructure. U Parambir Singh Sedev, unang penyat hotel ula keno halor gajing penkut ling sun yudan kablakta ya ke tourism. Ula pen pauru baka serok NH6 kabadan 800 kilometers kalong kabasniu hadu kata-kata. U Abhishek Singhania ula kentu ban penkendria ya ke rel syabernihat ban pensuk ya ke kit kabah. U Manas Chowdhury ula ong baga jela kadang saadian hakaroi kapar bat donkam jengkershan kerpang naga sorkar pedeng. U AL head pat ula kerpat ban ai jeng Krishan ceki self-help group bat cooperative. La ai jeng mudru halor ke kamri masih kumkalat kamai ke babiang ha kejela. U Krishan Palkojar ula kular ban ra'i ke jeng dawa shu Prime Minister Narendra Modi bat kiwi ki menteri pedeng da ke jeng kular ban shimkhia bat ailad ya karoi kapar ha Meghalaya. मुझे आप सबसे मिलकर बहुत अधिक प्रसन्नता हो रही है। आप सब लोगों से मुझे मिलाने में जिनकी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही, मेरे बड़े भाई कैलाश वर्मा जी, मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे आप लोगों से मिलने का मौका दिया। मुझसे पूर्व चौधरी साहब ने, मंत्री जी ने मेघालय के बारे में क्या क्या ज़रूरतें हैं, यहाँ लोगों की क्या अपेक्षाएं हैं, सब विस्तार से कहा है। रोड के बारे में, ट्राइब्स के बारे में, कोऑपरेटिव सोसाइटियों के बारे में, एयरपोर्ट के बारे में, टूरिज्म के बारे में। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपकी इन सब भावनाओं को मैं देश के प्रधानमंत्री और देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी तक जरूर पहुंचाऊंगा। बहुत बातें हैं करने के लिए, लेकिन एक अनुभव तो आप भी करते होंगे कि जब से आप लोगों ने मोदी जी के हाथ में देश की बागडोर दी है, तब से देश में भी और नॉर्थ ईस्ट में और उसी का हिस्सा मेघालय में भी आपको अंतर तो स्पष्ट दिखाई देता है। इन 10 सालों में देश ने जिस गति से तरक्की की है, पूरी दुनिया उसकी तारीफ कर रही है। बहुत चीजें कहने के लिए समय नहीं है क्योंकि 9 बजने वाले, लेकिन आप सब जानते हैं 2014 में भारत दुनिया की 10वीं अर्थव्यवस्था था। हमारे देखते देखते इन 10 सालों में भारत 10वीं से 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया, 5वीं इकोनॉमी बन गया। और अभी IMF की जो रिपोर्ट आई है, जिसकी घोषणा बाकी है, कि भारत ने अभी जापान को भी पीछे छोड़ दिया है। अब चौथी अर्थव्यवस्था, चौथी इकोनॉमी भारत। और यही नहीं, अगर दुनिया के इकोनॉमिस्ट, जो बड़े बड़े संस्थाएं हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, सबका ये आकलन है कि 2027 के अंत तक भारत जर्मनी को भी पीछे छोड़ते हुए दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बनने जा रहा है। ये मैं नहीं कहता, ये दुनिया की जो इकोनॉमिस्ट, जो अर्थव्यवस्था का आकलन करती हैं, वो संस्थाएं और वो अर्थशास्त्री बोल रहे हैं।
ये क्यों हुआ आप सब जानते हैं, क्योंकि देश की बागडोर एक मजबूत और ईमानदार व्यक्ति के हाथों में है। क्योंकि आप सब लोग व्यापार करते हैं, मैं ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं, व्यापारी के लिए इससे अच्छा माहौल कभी हो नहीं सकता जैसा आज है। क्योंकि मोदी जी की सोच नेशन फर्स्ट, देश पहले, बाकी सब बाद में, और इसी सोच के कारण देश तेजी से आगे बढ़ा है। मेरे पास आंकड़े हैं कि हाईवे 70-75 सालों में कितने किलोमीटर बने और इन 11 सालों में कितने किलोमीटर, तो मैं उस विभाग में रहा हूं नितिन जी के साथ। 70 सालों में नेशनल हाईवे 95,000 किलोमीटर, आज 1,46,000 किलोमीटर, 55,000 किलोमीटर इन पिछले 10-11 सालों में बना। पहले 8 किलोमीटर प्रतिदिन की रफ्तार थी, आज 36 किलोमीटर प्रतिदिन की रफ्तार है नेशनल हाईवे प्रतिदिन बन। एयरपोर्ट दुगने हो गए, रेलवे लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन तिगना हुआ है, लाखों गांवों को इंटरनेट से जोड़ दिया, ग्रामीण सड़कें डबल हो गई, यूनिवर्सिटी हो, मेडिकल कॉलेज हो, एमबीबीएस एमडी की सीटें हो, सब डबल हुई। मेट्रो 5 शहरों में थी, आज 23 शहरों में। एम्स जब अटल जी बने तो 1 होता था, जब अटल जी गए तो 7 हो गए, और 2014 तक 7 ही थे। 10 साल यूपीए की कांग्रेस की सरकार रही, 7 में एक भी ऐड नहीं हुआ, 6 अटल जी ऐड करके गए थे एम्स हॉस्पिटल, और आज वो बढ़कर 23 हो गए हैं। 16 नए एम्स मोदी जी की सरकार में। मतलब मैं सबकी चर्चा करूंगा बहुत सारी। सभी देशों से भारत का व्यापार डॉलर में होता था, आज कई देशों से। अटल जी गए तो 7 हो गए, और 2014 तक 7 ही थे। 10 साल यूपीए की कांग्रेस की सरकार रही, 7 में एक भी ऐड नहीं हुआ, 6 अटल जी ऐड करके गए थे एम्स हॉस्पिटल, और आज वो बढ़कर 23 हो गए हैं। 16 नए एम्स मोदी जी की सरकार में। मतलब मैं सबकी चर्चा करूंगा बहुत सारी। सभी देशों से भारत का व्यापार डॉलर में होता था, आज कई देशों से भारत का व्यापार रुपयों में होने लगा है। जो देश कभी अपनी टेक्नोलॉजी भारत के साथ साझा नहीं करते थे, जो डेवलप्ड कंट्री हैं, फ्रांस है, अमेरिका है, जापान है, रशिया है, आज वो लंबे समय के लिए अपनी टेक्नोलॉजी भारत के साथ साझा करने के लिए तैयार हो गए हैं। यानी कि अब जेट भी और ड्रोन भी भारत में बनेंगे। ऐसी अनेक चीजें हैं। अब रेलवे स्टेशनों को देखिए क्या हालत होती है। आज रेल की स्पीड देखिए, रेल की साफ सफाई देखिए, रेलवे का खाना देखिए, वंदे भारत
मतलब हर चीज में देश आगे बढ़ा है। आज 1300 रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत योजना के तहत अपग्रेड कर बन गए। हजारों रेलवे फाटक जहां घंटों घंटों आदमी रुकता था, आज उनको या तो रेलवे ओवरब्रिज या रेलवे अंडरपास बना। तो ऐसी बहुत चीजें मेरे पास सारे आंकड़े हैं, लेकिन मैं कहना नहीं चाहता। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आप नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं। मोदी जी के आने से पहले प्रधानमंत्री कितनी बार नॉर्थ ईस्ट में आते थे। मैं मंत्रियों की बात नहीं करता, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब की बात कर रहा हूं। 2014 से लेके अब तक कितनी बार नॉर्थ ईस्ट में प्रधानमंत्री आए। और ऐसा कोई महीना नहीं होगा जब मोदी सरकार का कोई ना कोई मंत्री नॉर्थ ईस्ट में या मेघालय में नहीं आता होगा। अब 2014 से पहले नॉर्थ ईस्ट के लिए केंद्र के बजट में कितना हिस्सा होता था, आज कितना हिस्सा होता है, ये भी आपसे छुपा हुआ। Hello Meghalaya turns 1 year ago, a small idea sparked a dream which materialized in the form of a screen, an OTT platform to tell stories from the heart of Meghalaya to the world. With over 3.8 lakh downloads and over 1.1 crore views. From indie creators to first-time filmmakers, Hello Meghalaya gave voices a home, a stage and a spotlight. And you, the viewers, made it all possible. 1 year down, 1,000 stories to go. Here's to more laughter, more culture, more Meghalaya. We love Hello Meghalaya.